अब तुम्हारे ऊपर कोई भी पॉक्सो का केस नहीं कर पाएगा तुमसे बदला लेने के लिए, तुमसे रिवेंज लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है, इस वीडियो में ध्यान से देख लो। और अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई पॉक्सो केस चल रहा है तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स के बेस पे तुम उस केस से बाहर निकल सकते हो, अक्विट हो सकते हो। और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखकर सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो, अभी रिसेंटली ईश्वर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो केस को क्वेश्चन करते हुए ये कहा है कि पॉक्सो का केस किसी से रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, किसी और डिस्प्यूट की वजह से फाइल नहीं किया जा सकता, इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के वजह से जो वाइफ है उसने अपनी डॉटर की तरफ से पॉक्सो एक्ट लगा दिया हस्बैंड के ऊपर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी फॉरेंसिक या फिर मेडिकल एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज, जो मदर और डॉटर का स्टेटमेंट है वो वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम है, जो कि दिखाता है कि उस बच्चे को सिखाया गया है ऐसा बोलने के लिए। अब इसको ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई भी पॉक्सो का केस चल रहा है तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ये 3 पॉइंट कंसीडर कर सकती है पॉक्सो केस को रद्द करने के लिए, खत्म करने के लिए। सबसे पहली चीज कि कोई प्रीवियस कंप्लेंट या फिर कोई भी सिविल डिस्प्यूट या फिर पर्सनल डिस्प्यूट हो जिसकी वजह से ये केस किया गया हो। अगर ऐसा है तो ये केस क्वेश हो सकता है। दूसरी चीज कंसिडर कर सकती है कोई फॉरेंसिक या फिर मेडिकल एविडेंस नहीं है तो भी पॉक्सो केस को क्वेश किया जा सकता है। तीसरी चीज है कि अगर एफआईआर देखने से पता लग रहा है कि ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ किसी सिविल डिस्प्यूट या फिर कोई अदर डिस्प्यूट की वजह से फाइल किया गया है तो भी इस केस को, पॉक्सो केस को रद्द किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है।